हेलो एवरीवन। हम लोग आज बेसिकली जो सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट को जो देखा और उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ जो डेली लाइफ में जो यूज होते हैं, जैसे कि जब गाड़ी को आप टर्न करते हो किसी सर्कुलर पाथ पर, या रोड के जो बैंकिंग आपने देखा है, हल्का सा इंक्लाइन रहता है, आउटर साइड में हल्का सा अप रहता है, वो सर्कुलर मोशन में कैसे कनेक्टेड है, उसको किस तरीके से एक्सेलरेशन मिलता है, क्या रीजन है, वो सारी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं रहता, पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ रहता। आप स्ट्रेट जा रहे हो, हल्का सा पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ है, उसको कंसिडर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से, और मान लो कि गाड़ी आपकी कुछ यहाँ पर है, इस तरीके से गाड़ी है, इस तरह टर्न कर रही है। टर्न करते समय क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो टायर और जो रोड के बीच जो कांटेक्ट है, इसकी टेंडेंसी होती है आउटवर्ड जाने की। क्या होती है टेंडेंसी? आउटवर्ड जाने की। जब ये टर्न लेता है तो स्किड करने की टेंडेंसी होती है, तो कहीं ना कहीं फोर्स इसको इनसाइड लग रहा होगा। और फोर्स क्या होता है? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब मान लो कि इस गाड़ी की मास m है और ये सर्कुलर पाथ पर इसका स्पीड क्या है? v। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो टर्न ले रहा है, उस समय की बात करें, v स्पीड से वो टर्न ले रहा है, राइट। तो यहाँ हम लोग को ये समझना है कि आखिर किस रीजन से टर्न ले रहा है, कौन से फोर्स इसके सपोर्ट कर रहे हैं, और उस मैकेनिज्म को हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो मान लो कि ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, ये रेडियस आर का है। इस पार्ट का जो आर्क है, आर का जो सर्कल बन रहा है, वो आर रेडियस का बन रहा है। ओके, तो अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं टुवार्ड्स द सेंटर कोई ना कोई तो फोर्स इसे मिल रहा होगा। वो फोर्स कौन सा है? आपको समझ में आ गया होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्पीड, फ्रिक्शनल फोर्स या रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो टायर के साथ है, इसके बीच हम लोग एक रिलेशन निकालने वाले हैं और से ये समझने का कोशिश करेंगे कि किस स्पीड तक किसी पर्टिकुलर रोड पर आप ड्राइव करते हो, टर्न लेते हो, तो सेफ है आपको टर्न लेना, यानी आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी। ओके, तो हमें पता है कि अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो गाड़ी ऐसे है, तो इसको इस तरह से अगर दिखाएं एक पॉइंट से, तो इसका वेट होगा कुछ mg। तो इसका रोड के साथ, ये रोड है ना, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। स्किड करने की टेंडेंसी इधर है, तो इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमें पता है कि वर्टिकली यानी ग्राउंड के लेवल में अप एंड डाउन मूव तो कर नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन हमारा वेट के बराबर है। बहुत आसानी से आपको समझ में आया। अब बात है कि सेंटर की तरफ ये मूव कर रहा है आखिर, सॉरी, अगर ये सेंटर की तरफ सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लगा। वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एडजस्टेबल है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही। तो अब ये भी बात को देखते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ये लगने वाला है, स्टैटिक। और पता है कि स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? आपको मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक का क्या हो सकता है, ये आपको पता है, एन म्यू एस। रोड और इसके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू एस, राइट। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो मैक्सिमम जो सपोर्ट मिलने वाला है टुवार्ड्स द सेंटर फ्रिक्शन फोर्स का स्टैटिक वैल्यू, दैट इज ये। इससे ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर फोर्स चाहिए, यानी कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा इंक्रीज किए तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं। तो अगर r रेडियस है, m इसका मास है, v है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि टुवार्ड्स द सेंटर जो एक्सीलरेशन या फोर्स लग रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स कितना लग रहा होगा?
ये एफ एस स्टैटिक, वही फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा एम वी स्क्वायर आर। ये हमने देखा था कि वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है, रेडियल टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन होता है, मास, यानी इतना चाहिए हमें मूव करने के लिए। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी कि v इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा। ये देखो यहाँ वेलोसिटी आप इंक्रीज किए तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। कहाँ तक करेगा, करते करते ये मैक्सिमम एफ एस मैक्स तक जाएगा, आपको दिख रहा होगा। यानी कि ये मैक्सिमम, यानी एफ एस का जो वैल्यू है ये हमारा लेस देन क्या है, एफ मैक्सिमम से होगा या इक्वल टू, यानी v इंक्रीज कर रहा है तो v इंक्रीज करेगा। कितना करेगा, कितना तक ये सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम USMG तक। इसके बाद सपोर्ट नहीं करेगा, स्किड कर जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन μSmg। ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू μSg आर। यानी कि एज्यूम करते हैं कि जो भी वहाँ से गाड़ी क्रॉस कर रहा है उसके टायर और रोड के बीच μS हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, g कांस्टेंट है, और इस पाथ के लिए जो आर्क बन रहा है उसके लिए रेडियस भी कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम है वेलोसिटी, इससे लेस रहने पर ये सेफ रहेगा। μSg r से लेस है वी स्क्वायर का वैल्यू, तब तक वो सेफ है। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, इतना तक, इससे नीचे ठीक है, इससे इस वैल्यू से अगर ज़्यादा बढ़ा तो स्किड होने के चांस है, एक्सीडेंट होने के चांस है। तो कहीं कहीं आप देखिए हो, ये हॉरिजॉन्टल रोड की बात करें, रोड हॉरिजॉन्टल है और ऐसे आप मूव कर रहे हो, तो वहाँ पर मैक्सिमम इतने स्पीड तक, जो भी इसका वैल्यू होगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद, इतना तक आप सेफ हो। इसके बाद क्या दिक्कत है, स्किड करने की चांस है। ओके, दूसरी बात क्या आप समझ सकते हो कि मास पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये कार हो या जो भी हो, वहाँ पर स्पीड लिमिट लिख दिया है कि हाँ जी 60 किलोमीटर तक आप सेफ है। क्यों ऐसा लिखा गया कि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बाइक है लेस मास होगा, कार है ज़्यादा मास होगा, ट्रक है उसका डिफरेंट मास होगा, क्योंकि डिपेंड किस पर करता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कोई भी कार या जो भी व्हीकल वहाँ से मूव कर रहा है, इतना तक वो सेफली टर्न कर सकता है, उस सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है। ओके, आप नोट करो। अभी हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल रोड पर कैसे हम लोग सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं, सेफली क्या स्पीड होनी चाहिए या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए किस स्पीड के लिए, ये हमने देखा। अब हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं कि ताकि लोग को दिक्कत नहीं हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर या फ्रिक्शन वैल्यू पर ना ज़्यादा डिपेंड करना पड़े। स्ट्रक्चर ही रोड का कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जो फोर्स सपोर्टिव हो, सर्कुलर मोशन उसको लाने में हेल्प करे। तो देखो रोड अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल था, टर्न हो रहा था, अब रोड को हल्का से ऐसे बैंक कर दिए, गाड़ी आपकी जा रही है तो हल्का सा आउटवर्ड, रोड का जो आउटर पार्ट है हल्का सा इंक्लाइन ऐसे कर दिया, यानी कि रोड को कुछ ऐसा बना दिया। रोड हमारा ये हॉरिजॉन्टल रोड था, अब मूव कर रहा है ना, तो पहले ऐसे था मूव ऐसे, अब हल्का सा ऐसे मूव कर रहा है। ये सपोज हमारा थीटा है, आप ऐसे करके मूव कर रहे हो, आप जा रहे हो v स्पीड से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली आपको क्या दिखेगा, दिस इज mg, यानी कि रोड ऐसा था, दिस इज द रोड, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इंक्लाइन है, ये रोड जो आप देख रहे हो ना ये हल्का सा अप है, और 3D उतना तो मैं नहीं दिखा सकता शायद, मान लो कुछ ऐसा करके अप है इस तरीके से, ये हमारा v स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेट mg, ये जो सरफेस है रोड का जो ऐसे तो हॉरिजॉन्टल वैसे है, ये क्या लगाएगा ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, राइट। अब इसका देखो कंपोनेंट अगर हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक ए होगा एक ये होगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो लाइन के बीच जो एंगल है उसके परपेंडिकुलर जो दो लाइन है उसके बीच वही एंगल होता है। तो दिस इज एन कॉस थीटा,
एंड दिस इज एन साइन थीटा। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, आराम से देखो, ये पॉइंट जो है यहाँ हमारा एम जी हुआ, ये हमारा एन कॉस थीटा हुआ, और ये हमारा एन साइन थीटा हुआ, और ये क्या है, टुवार्ड्स द रेडियस, यही है ना। अब मान लो कि ये सर्कुलर पाथ जो है, जो ज़्यादातर इसको यहाँ दिखाए थे, ये आर रेडियस का बन रहा है ऐसा कुछ, ये आर रेडियस। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझ में आ गया कि जो ये फोर्स है टुवार्ड्स द सेंटर, यानी सर्कुलर मोशन में आने के लिए हेल्प करेगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यही है ना, और तो कोई फोर्स है नहीं अभी। इस स्पीड पर ये हमें सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा हमें ये पता है कि एन कॉस थीटा, वर्टिकली तो इसकी कोई मूवमेंट है नहीं, एन कॉस थीटा इज एम जी। कोई दिक्कत, इसको अगर डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2, हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यानी कि क्या बैंकिंग, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, रोड का किस एंगल से ये थीटा होना चाहिए, ये हमारा डिपेंड करता है वी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आर और जी, रोड का कर्व तो हमें पता है, रेडियस तो फिक्स रहेगा, जी की वैल्यू फिक्स है। तो हम लोग बताते हैं कि रोड को सपोज 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये थीटा करेंगे ताकि वैल्यू हमारा जस्टिफाई करे इस रिलेशन को। 70 चाहिए तो उसी तरह बैंकिंग करेंगे, यानी कि हमारा जो बैंकिंग ऑफ रोड है डिपेंड करता है वी पर, यानी कितना वेलोसिटी आप देना चाहते हो ताकि सेफली टर्न करे। लेकिन बात समझना, लेकिन ये तो रिलेशन आपको समझ में आ गया कि आखिर रोड ऑफ बैंकिंग इंजीनियर अगर सोचता है कि बनाना है, सपोज चाहे कि 40 किलोमीटर पर आवर से मूव हो, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर मीटर में चेंज करेगा, जो भी वैल्यू डालेगा सेम यूनिट में बताएगा, हाँ जी इस स्पीड सेफ लोग टर्न कर सकते हैं, तो रोड को 5 डिग्री से 7 डिग्री से 4 डिग्री से आप बैंक कर दो, यहाँ सेफली लोग टर्न करेंगे। लेकिन अगर इससे थोड़ा बहुत डिफरेंटली स्पीड से जाते हो, जैसे इंजीनियर ने कर दिया कि हाँ जी 60 किलोमीटर पर आवर सेफ है, लेकिन आप 65 चले गए, 70 चले गए, या सपोज 55 चले गए, जो भी, यानी कि थोड़ी सी अगर डिफरेंस होता है, बहुत खास डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उस केस में क्या है कि अगर ज़्यादा सपोज स्पीड हुआ, तो हमने देखा था स्कीडिंग टेंडेंसी क्या है, आउटवर्ड है, तो उस केस में क्या होगा कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा। लेकिन जो पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया है यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि ये लिमिट ये हो, उसी लिमिट पर आप जा रहे हो, रोड ऑफ बैंकिंग भी सपोर्ट कर रहा है, तो जो इसे टर्न लेने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो इसके थ्रू मिल जा रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ रोड है तो नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है उसे मिल जाए। लेकिन अब ज़्यादा स्पीड करते हो तो ज़्यादा स्पीड के लिए तो वी अपने बढ़ा है, तो इसका भी तो वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो कहाँ से एडजस्ट होगा फोर्स, वो फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। कब, बहुत बड़े डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि लेस अगर डेविएशन है देन Fs will be adjust, यानी पे स्किड होने की प्रॉब्लम नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, आप इसको नोट करो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज इसी तरह कोई रोड है, उसका बैंकिंग हमारा दिया हुआ है 5 डिग्री सपोज, और हमें ये बताना है रोड का जो सर्कुलर पाथ का जो ट्रैक है, सपोज ऐसे सर्कुलर पाथ बनने वाला है, ऐसे जो भी मैं लार्ज करके दिखाया हूँ, तो ये सर्कुलर पाथ जो है, ये रेडियस जो सपोज यहाँ सेंटर देखते हैं, ये हमारा आर रेडियस दिया हुआ है सपोज 10 मीटर। तो किस स्पीड से आप यहाँ पर मूव करने का कोशिश करोगे कि आप सेफली मूव कर जाओ, स्किड ना करो, कोई दिक्कत ना हो। यानी कि इस स्पीड से हमें जाना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन जो मिल रहा है, उसी का कंपोनेंट आपको सपोर्ट करे, आराम से मूव कर जाओ। यानी कहीं ना कहीं हमारा इसकी बात कर रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो भी हमने देखा था।
tan हमें पता है tan 5 डिग्री, v स्क्वायर अपॉन r क्या है हमारा 10 मीटर इंटू 10, सो v स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू tan 5 डिग्री, ओके, यानी v इक्वल टू 10 रूट tan 5 डिग्री, जो भी होगा वैल्यू। यानी अगर इस स्पीड से आप जाते हो तो जो नॉर्मल कंपोनेंट जो इस तरीके से हमारा बन रहा था, इसी का जो कंपोनेंट इधर होगा वो हमें सपोर्ट कर देगा सेफली वहाँ पर मूव करने के लिए, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चन नोट करो आप।